हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का चैप्टर 2C का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बाय सेलिंग ऑरेंज एट द रेट ऑफ ₹6 होल 3/4 पर ऑरेंज। देखो क्या बोल रहा है। बाय सेलिंग, जब एक आदमी था ऑरेंज बेचने वाला, वो ऑरेंज बेच रहा है तो एक ऑरेंज की कीमत है 6 होल 3/4 रुपीज़, है ना। पर ऑरेंज की कीमत है, मतलब एक ऑरेंज है उसकी कीमत है इतनी। अब उस आदमी को पैसे कितने मिले। अ मैन गेट्स, उसने जब पूरे जितने ऑरेंज थे उसको बेच दिए तो उसको पैसे मिले ₹378। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है हाउ मैनी ऑरेंजेस डस ही सेल, उसने कितने ऑरेंज बेचे होंगे। अब इसको आप देखो ऐसे समझो कि जैसे आप कोई ऑरेंज बेचने वाला है तो उसने थोड़ा कोई भी नंबर उसको थोड़ा सा छोटा कर लो। जैसे देखो ये ऑरेंज है ना, इसकी कीमत हमने छोटी कर ली। एक ऑरेंज की कीमत है ₹2, ठीक। अब आपने जब एक ऑरेंज वाले ने ऑरेंज पूरा बेच लिया तो बेचने के बाद उसको रुपीस मिल गए, ₹10 उसको मिल गए। तो उसने कितने ऑरेंज बेचे भाई। एक ऑरेंज की कीमत ₹2 थी, है ना, और उसको पैसे कितने मिले बेचने के बाद मिले ₹10। तो उसने ये कितने ऑरेंज बेचे भाई। एक ऑरेंज की कीमत ₹2, 2 ऑरेंज की कीमत ₹4, 3 ऑरेंज की कीमत ₹6, 4 ऑरेंज की कीमत ₹8 और 5 की कीमत ₹10। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 10, तो 2 5 10, यानी उसने कितने ऑरेंज बेचे, 5 ऑरेंज बेचे। सेम हमें जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन करो तो ऐसे डिजिट को छोटा कर लो, बस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, समझ में आएगी इसको। अब क्वेश्चन आप देखो आंसर नंबर हमारा है 6 है। पहले तो लिख दो टोटल अमाउंट उसको कितने मिले थे, यहाँ लिख दो टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट उसके पास था ₹378। अब एक ऑरेंज की कीमत कितनी थी, तो लिख दो प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। ये थी 6 होल 3/4। जब भी इस तरीके का फ्रैक्शन में नंबर हो ना, आप ऐसे छोटा करके लिख लो, बस आपको वो इजी समझ में आ जाएगा। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दो, इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 27/4। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24 और 20 ऊपर वाला 3 ऐड कर दो तो 27/4 हो गया, है ना। अब उसके पास देखो टोटल अमाउंट निकालने के लिए कि उसने टोटल अमाउंट ऑफ ऑरेंज कितने ऑरेंज बेचे, तो यहाँ लिख दो टोटल अमाउंट ऑफ ऑरेंज उसने कितने बेचे। इसके लिए जैसे हमने ऊपर वाले में करा था ना, इसमें टोटल अमाउंट निकालने के लिए कितने ऑरेंज बेचे हमने डिवाइड करा था, इसमें भी हम यही करेंगे। यहाँ इसको डिवाइड कर दो, यानी 378 डिवाइडेड बाय, ये इसको चेंज कर दिया तो कितना हो गया 27/4। अब डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के बाद ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, यानी 378 इंटू 4/27 कैंसिल कर दो। देखो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से कैसे कैंसिल होगा हमें मालूम चला, क्योंकि जब दोनों डिजिट को जोड़ो और वो 3 से डिविजिबल हो, उसका मतलब वो 3 से डिविजिबल होता है। देखो 7 और 2 को ऐड करा तब भी 3 से डिविजिबल है, 9 हो गया। और यहाँ देख लो ये हो गया आपका 7 और 3 10 और 10 और 18 भी 3 के टेबल में आता है ना, मतलब ये आपका 3 से कैंसिल है। 3 9 27, फिर 3 1 3, ये हो गया 3 2 6 और 3 6 18, है ना। अब फिर देखो अभी भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ ऐड करने पे 9 आ रहा है। देखो 6 2 और 1 को जोड़ा तो 9 आ गया, यहाँ 9 है ही, तो 9 3 और ये 3 4 12 और 3 2 6। अभी भी देखो ये 3 से डिविजिबल है, इसको फिर से काट दो, 3 1 3, ऐसे काट के आप दिखा देना उनको, है ना। फिर 3 1 3 और एक बचा 3 4 12। अब यहाँ अब देखो अब कोई नीचे 1 आ गया ना, और ये कितना हुआ
14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख दो कि 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 इक्वल्स टू होता है आपका 56। मतलब उसने कितने ऑरेंज बेचे, तो लिख दो हेंस ही सेल 56 ऑरेंजेस। ओके, अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा, समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन पूछा है कि मैंगोज आर सोल्ड एट ₹43 होल 1/2 पर किलो, है ना। वही देखो फिर सेम क्वेश्चन है कि आम बेच रहा है और कितना है, 1 किलो की कीमत इतनी है। व्हाट इज द वेट ऑफ मैंगो अवेलेबल फॉर कितना 3 होल कितना 326 होल 1/4, है ना। क्या मतलब हुआ कि देखो पूछा कि जो 1 किलो मैंगो का वेट, मतलब ये जो मैंगो का 1 किलो का वेट था वो इतना था। अब उसने क्या करा, उसने टोटल जो मैंगो बेचे उसका वेट था 326 होल 1/4। तो इन्होंने पूछा उसने जो दुकानदार था उसने कितने किलो आम बेचे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेम देखो पहले समझो इसको कि क्या करना है हमें। जैसे ये समझ लो कि ये आपका एक, पहले इसको भी छोटे नंबर में समझो। जैसे देखो ये आपका आम है ना। अब ये इस आम का वेट जो है वो है 2 kg, ठीक है। अब आपने जब पूरा आम दुकानदार ने बेच दिया तो उसने पूरा बेचा, तो उसको वेट हुआ जितना उसने बेचा वो हो गया उसने 10 kg। तो इन्होंने पूछा कि उसने टोटल जो आम बेचे वो उसका वेट कितना हुआ, है ना। डिवाइड कर दोगे बस आंसर आ जाएगा। टोटल कितना हुआ देखो 5, वही आंसर आ गया। सेम यहाँ भी आपको यही करना है, तो लिख दो आंसर नंबर 7 आपका है। पहले तो लिख दो टोटल अमाउंट उसके पास कितना था, तो टोटल अमाउंट था उसका 326 होल 1/4। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इतना जोड़ दो तो आ गया 1305 यानी 1305/4। अब एक प्राइस ऑफ 1 kg मैंगो का प्राइस कितना था, तो आप लिख दो यहाँ पर प्राइस ऑफ 1 kg मैंगो इज इक्वल्स टू, वो था आपके पास 43 होल 1/2। इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे तो आ जाएगा 87/2, है ना। अब हमें वेट ऑफ मैंगो कितने उसने टोटल जो बेचा उसका वेट कितना था, तो लिख दो वेट ऑफ मैंगोज इक्वल्स टू, डिवाइड कर दो दोनों को, ये हो गया आपके पास देखो 1305/4 डिवाइडेड बाय 87/2। इसको इधर वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि जब डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ लिख दो 1305/4 इंटू 2/87। अब ये देखो 87 आपका प्राइम नंबर है ना, लेकिन ये 87 आपका, ये देखो प्राइम नंबर नहीं, ये आपका 3 से कैंसिल होगा। कैसे, देखो ऐड करके देख लो, देखो 3 एक 4 और 4 और 5 9 हो गया ना, यानी 3 से कैंसिल होगा तो कितना हो गया 3 2 6 और 3 9 27। यहाँ पर भी देखो 3 4 12 और ये हो गया आपके पास 1 बचा, 3 3 ये 3 3 9, अब एक बचा 3 5 15, ये हो गया। अब देखो 29 तो प्राइम नंबर है, 29 का जब आप टेबल पढ़ोगे तो 29 का डायरेक्ट टेबल पढ़ लो, 29 1 और ये हो गया 29 को 15 बार आप डिवाइड करोगे। देखो यहाँ मैं डिवाइड करके दिखा दे रही हूँ, ऐसे लिख लेना 29, यहाँ लिख लेना 4 3 5। पहले सबसे पहले 1 टाइम जाएगा तो 29 आ गया, माइनस कर दोगे तो यहाँ आ गया आपके पास 4, यहाँ आ गया 1 और ये हो गया 5, फिर 29 5 होता है
45, यानी ये 15 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया नीचे आपका, देखो यहाँ 1 आ गया, ये बचा 15/2 और 15/2 को मिक्स्ड में चेंज कर दोगे तो आ जाएगा आपका 7 होल 1/2 kg। मतलब उसने कितने किलो वो बेचे टोटल, देखो। तो हमारा आंसर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7 होल 1/2 किलोग्राम है ना। अब देखो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकास कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 होल 2/3 किलोमीटर इन 7 होल 3/4 आवर। मतलब इतने किलोमीटर वो चलता है कितने घंटे में भाई, इतने किलोमीटर यानी 7 होल 3/4 घंटे में वो ऑन फुट यानी पैर से नंगे पैदल चल रहा है वो। तो इतने किलोमीटर उसने डिस्टेंस करा और टाइम कितना लगा, इतना। हाउ मैनी किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा। देखो इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो कि जैसे इन्होंने बोला कि आप समझ लो कि आप 20 किलोमीटर, आपका स्कूल आपका 20 किलोमीटर है, आपके किसी रिलेटिव का घर 20 किलोमीटर है, तो आपने क्या करा 20 किलोमीटर, आप 20 किलोमीटर आपके पापा आपको लेके जाते हैं, तो 20 किलोमीटर में आपका टाइम कितना लगा जाने में, 20 किलोमीटर जाने में आपको टाइम लगा 5 आवर, है ना। तो अगर आपको पूछे कोई कि आप 1 किलोमीटर, जब आप मतलब इतना 20 किलोमीटर तो आप 5 घंटे में गए, लेकिन आप 1 घंटे में कितना चलोगे, तो 1 घंटे के लिए आप क्या करोगे, 5 को जब आप 20 से डिवाइड कर दोगे तो 5 4 ज़ा 20 आ गया। यानी आप 1 घंटे में 4 किलोमीटर का सफ़र तय करोगे ना। 5 घंटे में 20 किलोमीटर गए तो 1 घंटे में आप 4 किलोमीटर का सफ़र तय करोगे। यही यहाँ पर भी करना है। देखो आंसर हमारा है आंसर नंबर 8। पहले बोला हमने डिस्टेंस कितना कवर करा, तो लिख दो डिस्टेंस कवर इन डिस्टेंस कवर इन कितना कवर करा 20 होल 2/3 किलोमीटर का। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दो तो हो गया हमारा 62/3 किलोमीटर। अब इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम कितना लगा, तो लिख दो टाइम टेकन। टाइम टेकन इक्वल्स टू ये लगा आपको टाइम 7 होल 3/4, इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज कर दो तो आ गया 31/4 आवर। इतने घंटे लगे, तो डिस्टेंस 1 घंटे में कितना कवर करेगा वो, तो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। लिखो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। 1 आवर इक्वल्स टू डिवाइड कर दो, बस आपको पता चल जाएगा ना। तो यानी 62/3 डिवाइडेड बाय 31/4, इसको चेंज कर दो। इधर वाले नंबर को हमेशा रेसिप्रोकल, इधर वाले नंबर को करते हैं ना, तो लिख दो 62/3 इंटू 4/31। देखो 31 1 ज़ा 31, 31 2 ज़ा आपका 62 हो गया, और कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 4 2 ज़ा 8/3, और इसको मिक्स्ड में चेंज कर दो। मिक्स्ड में तब चेंज करते हैं जब नीचे का नंबर छोटा होता है ना। तो ये हो गया हमारा 2 होल 2/3। मिक्स्ड में चेंज करने के लिए इसको 3 को देखो 3 ऐसे बाहर कर लो, 8 अंदर कर लो, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा। ये जो 2 था ये देखो यहाँ ऊपर चला गया, ये जो 2 इधर बाहर आ गया, और ये तो ऑलरेडी जो नीचे था वो नीचे रहेगा ही, है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, इतना किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 9th देखो 9th है हमारे पास। प्रीति ब्रॉट 8 होल 1/2 किलोग्राम ऑफ शुगर। भाई कितने शुगर खरीद रही है, इतने किलो शुगर उसने खरीदी, और फॉर ₹242 होल 1/4। तो फाइंड द प्राइस ऑफ पर 1 किलो शुगर का प्राइस क्या होगा। उसने शुगर कितनी खरीदी, इतने किलो तो शुगर खरीदी, तो पैसा कितना दिया, पैसा उसने दिया 242 होल 1/4। तो उन्होंने पूछा 1 किलो की कीमत क्या होगी, इसको भी छोटा करके देख लो, है ना। छोटा कर लोगे तो नंबर आ जाएगा। भाई उसने शुगर टोटल कितने, मान लो आपने शुगर खरीदी
आपने शुगर चीनी खरीदी 10 रुपये, 10 किलो है ना। फिर ऐसे करके छोटा नंबर कर लो, बस आंसर आ जाएगा आपका, है ना। आप लिखोगे प्राइस ऑफ 8 होल 1/2 किलोग्राम शुगर, मतलब इतने शुगर का प्राइस कितना उसने दुकानदार को दिया, तो आपने दिया 242 होल 1/2 रुपीज़ दिया। तो आपने पूछा कि भाई 1 किलो कितने की है, तो 1 किलो के लिए क्या करोगे, पहले लिख दो आप प्राइस ऑफ 1 किलो। 1 किलो का प्राइस कितना है, 1 किलो के प्राइस के लिए इससे आप इसको डिवाइड कर दो, बस 1 किलो का प्राइस आपको मिल गया। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, पहले देखो ऐसे लिख दो 242 होल 1/2 और डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका डिवाइडेड बाय 8 होल 1/2। अब इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, तो हाँ इसको चेंज कर लोगे तो आ गया 969/4 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका 17/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर वाले को रेसिप्रोकल कर दो, 69 यहाँ 69 ये वाला नंबर आपका देखें तो ये यहाँ 4 है ना, ये इसको भी 4 कर लो, तो यहाँ नीचे हमारा हो गया 4, फिर इंटू 2/17 कैंसिल कर दो। देखो 2 से पहले तो ये कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये 17 से देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 17 से देखो ये डिवाइड करके देखते हैं। देखो 17 यहाँ लिख दिया 9 6 9, 17 5 ज़ा होता है आपका 85, माइनस कर दिया तो 1, यहाँ आ गया आपके पास, यहाँ भी 1, 9 उतार लिया, फिर 17 7 ज़ा होता है 119, है ना। तो कितने टाइम गया ये 17 1 ज़ा, और ये चला गया आपका 57 टाइम में पूरा कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया आपके पास 57/2। इसको नीचे का नंबर छोटा होता है तो मिक्स्ड में चेंज कर दो, मिक्स्ड में चेंज करने के लिए आ गया आंसर 28 होल 1/2, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th देखो 10th है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक कॉपी की कॉस्ट है, एक कॉपी आप खरीदने गए तो उसकी कॉस्ट दुकान वाले ने बताई 27 होल 3/4। हाउ मैनी नोटबुक कैन ही परचेस्ड, कितने रुपए में। अब देखो आप इसको भी नंबर छोटा कर लो, जैसे आप दुकान में गए तो एक दुकानदार ने बोला कि हमारे पास भाई कॉपी हमारी 10 रुपए की है ना, और आपके पास आपकी मम्मी ने आपको कितना रुपए दिया था, आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपीज़ दिया था। तो उन्होंने पूछा कितनी कॉपी आप खरीद पाओगे, भाई एक कॉपी 10 रुपए की है तो 50 रुपए में आप 5 कॉपी खरीदोगे ना। कैसे किया आपने, इसको 10 को 50 से डिवाइड कर दिया, बस आंसर आ गया। यहाँ भी यही करना है आपको, है ना। पहले लिख दो, ये आंसर है आपका 10th, है ना। लिख दो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक कॉस्ट है आपकी 27 होल 3/4। इसको चेंज कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 111/4। अब टोटल पैसा आप कितना लेके गए थे, तो लिख दो टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 249/3/4। इसको भी चेंज कर लो तो आ गया 999/4। अब कितनी नोटबुक आपने खरीदी, तो लिख दो नंबर ऑफ नोटबुक कैन ही परचेस्ड, तो नंबर ऑफ नोटबुक कैन बी परचेस्ड। अब क्या करोगे, डिवाइड कर दो, यानी 999/4 डिवाइडेड बाय 11/4। देखो ये, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो गया 999/4 इंटू 4/111। देखो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, ये देखो ये भी आपका से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 111 1 सा 111, और ये चला गया आपका 9 टाइम में चला गया,
तो 9 टाइम में हो गया 999, इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका 9, और नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता है यानी 9। तो आप कितनी उसने नोटबुक खरीदी? तो लिख दो ही परचेस्ड 9 नोटबुक, लिख दो हेंस ही परचेस्ड 9 नोटबुक। 9 नोटबुक है ना, यही आंसर हो गया। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 है हमारा एट द चैरिटी शो। देखो एक शो